आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट पढ़ाएंगे। ट्रिपलेट क्या होता है और उसको निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। ट्रिपलेट जो होता है वह एक प्रकार से लंब आधार कर्ण ही है। ठीक, तो मतलब जो दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर अगर एक बड़ी भुजाओं का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग ट्रिपलेट कह सकते हैं। अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। इससे पिछले वीडियो में हम ये बता भी दिए हैं, तो 3 4 5 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो छोटी भुजा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो दो त्रिभुज में तीन भुजा में सबसे बड़ा भुजा कर्ण, तो दो भुजा बचा, दो भुजा का स्क्वायर करके अगर बड़े भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो वो तीनों संख्या क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी में तीन गो टर्म होता है, पर तीन को ना है, जैसे लंब आधार कर्ण, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपलेट कहा जाता है। अब इसको निकाला कैसा जाएगा, निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला ट्रिपलेट तो है 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। अगर इसमें आपको पूछेगा जो कर्ण कौन है, तो आप जानते हैं कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, तो 5 कर देंगे। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए जो लंब कितना है इसमें, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि लंब कितना है इसमें पता नहीं, क्योंकि लंब और आधार में कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है। लंब और आधार तो डिसाइड होता है थीटा, यानी कि उसको किस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जब तक थीटा हम लोग फिक्स नहीं करेंगे तब तक लंब और आधार फिक्स नहीं होगा। थीटा जो है मेन मकसद होता है लंब और आधार को फिक्स करने में। जब तक एंगल फिक्स नहीं होगा तो लंब और आधार फिक्स नहीं होगा। ठीक है। इसमें हम लोग कर्ण बता सकते हैं 5 है, लेकिन लंब और आधार अभी नहीं बता सकते हैं पूरा क्लियरिटी के साथ। जो लंब 3 होगा या आधार 4 होगा। अगर कोई कह दिया लंब 4 है, कोई कह देगा ना लंब 3 है, तो दोनों का बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है जो लंब और आधार कौन है। जब इसको अगर हम थीटा मान लेंगे तब ये लंब हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। ठीक, तो ट्रिपलेट वो सभी संख्याएं होगा समकोण त्रिभुज में जो दो छोटी भुजा का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग ट्रिपलेट कर देंगे। ट्रिपलेट क्यों कहे, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट का मतलब 3 पदों के बारे में हम लोग, मतलब 3 संख्या है इसमें लंब आधार कर्ण, इसीलिए इसका ट्रिपलेट नाम है। इससे अगर हम पहला ट्रिपलेट हुआ, अगर हम आप लोग को बोले जो 1 2 3 ये ट्रिपलेट है, तो इसमें मान लीजिए कर्ण अगर ये है 3 कर्ण होगा तो सबसे बड़ी भुजा है, लंब और आधार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका स्क्वायर ट्रिपलेट है कि नहीं, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3 तिया 9, तो यहाँ दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये जो है ट्रिपलेट नहीं है। क्या नहीं है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट अगर है तो दो छोटी भुजा का स्क्वायर एक बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसी समकोण त्रिभुज से ये चीज़ आया। ठीक, पहले हम चेक कर लेंगे। तो 1 2 3 नहीं है, उसी प्रकार से हम लोग 2 3 4 चेक कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर करके और 2 का स्क्वायर करके और 3 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़ दिए। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो ट्रिपलेट है, अगर नहीं आया तो ट्रिपलेट नहीं है। ठीक, पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 दिया हुआ है। इससे अगर हम दूसरा ट्रिपलेट निकाल ले तो इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, अगला ट्रिपलेट आप जितना निकालना है निकाल सकते। जैसे मान लीजिए दोनों में, तीनों में है 2 से गुना कर देते, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा। इसमें 2, इस सभी में 2 से गुना करते हैं तो 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो ये क्या हुआ, दूसरा ट्रिपलेट हो गया। क्या, कौन ट्रिपलेट, दूसरा।
अब इसी में अगर हम 3 से गुना कर दें इसमें, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 12 15, 9 12 15 हो जाएगा। तीसरा इसी प्रकार से हम लोग 4 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 चौके 20। ठीक, इसी प्रकार से हम 5 6 7 से गुना करके इस प्रकार से हम लोग ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। मेन ट्रिपलेट ये है 3 4 5, इसी में गुना करके हम लोग अन्य ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। मेन ट्रिपलेट है ये, बेसिक ट्रिपलेट, इसी को गुना करके हम लोग अन्य ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं। तो ये सभी जो क्या है, ट्रिपलेट है। यानी कि ट्रिपलेट में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे, तीनों में गुना करना पड़ेगा। अगर किसी भी ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से गुना भागा कर देंगे तो ट्रिपलेट में मान नहीं बदलता। गुना कर दिए फिर भी ये ट्रिपलेटे है, मतलब ट्रिपलेट से ऐसा तो नहीं हुआ जो ट्रिपलेट नहीं हुआ। ट्रिपलेट में अगर किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा, जिसको हम लोग हिंदी में पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। 10th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन और में भी पूछा जाता है, जो ट्रिपलेट निम्नलिखित में से कौन है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं, इसमें आप लोग देखिए थोड़ा सा, अगर पाँचवा निकाले तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 6 25। इसमें अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखेगा तो ये क्या है, 3 1 जा, ये 4 1 जा, ये 5 1 जा, मतलब ये तिनका चरका पचका, तिनका को पढ़िए तो आ जाएगा वही, चरका को पढ़िए तो वही आ जाएगा, पचका को पढ़िए वही आ जाएगा। यानी कि तिनका चरका पचका तीनों हाथ को अगर एक ही मतलब एक साथ लिख दिया जाएगा तो जो भी संख्या है तो वो क्या है, हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा। इसको हम अगर छठा निकाले तो यहाँ हो जाएगा 18 24 30। इसी प्रकार से और हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिपलेट। ये क्या है, 3 1 जा, 4 1 जा, 5 1 जा, तो ट्रिपलेट इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और ट्रिपलेट का जो है एक सूत्र भी होता है निकालने का। अगर आपको मान लीजिए दे दिया जाए m इक्वल टू, मान लीजिए 6 है, m इक्वल टू 6 दे दिया जाए, 2 इक्वल टू 6 दिया, तो ट्रिपलेट का सूत्र होता है, इसका सूत्र जो होता है, पहला सूत्र m स्क्वायर प्लस 1 2m m स्क्वायर माइनस 1। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा हुआ, ये हो गया। कभी कभी तो डायरेक्ट ये भी एग्जाम में पूछ देता है जो ट्रिपलेट है या नहीं, तो इसको हम लोग याद कर लेना चाहिए। ये हम बता देंगे जो ये हुआ कैसे ट्रिपलेट, सूत्र मतलब ये आया कहाँ से। तो सबसे बड़ी भुजा ये हुआ तो कर्ण ये हुआ, ये दोनों में से लम या आधार हो सकता है। तो सूत्र क्या है ट्रिपलेट का, m स्क्वायर प्लस 1 2m बराबर m स्क्वायर माइनस 1। अगर किसी भी, अगर मान लीजिए 8 आपको दे दिया जाए, कहेगा इसका 2 अन्य ट्रिपलेट ज्ञात करें, मतलब इसका 2 और संख्या निकालना है, तो जो भी देगा उसको सबसे पहले हम लोग 2m के बराबर करेंगे, 2m बराबर करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 8/2 कट के हो जाएगा 4, तो m बराबर आया 4। अब m का मान इसमें रख देंगे, 2m बराबर तो यहाँ है, ये है एक तो दिले है, m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ m के जगह पे मान रख देंगे 4 और इसका मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार इसको हम लोग m बराबर करेंगे तो 6/2 कट के कितने हुआ 3, m बराबर हो गया 3। इसमें हम लोग मान रख के, अगर एक संख्या 6 है और कहेगा इसका अन्य ट्रिपलेट ज्ञात करें, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या किए, जो दिया रहता है उसको 2m के बराबर मान लेते हैं, m का मान निकाल लेते हैं, इसमें मान बैठा देंगे, तो m के जगह पर यहाँ रख देते हैं मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मान तो दिया ही हुआ है 6 है तो 6 दे दिए, m का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हो गया
3 तिया 9 प्लस 1, ये हो गया 6। ये कितना हुआ 3 तिया 9 माइनस 1, 9 1 10, ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो 6 जिसका है इस यहाँ देखिए 6 जिसका है उसका 8 और 10 है। तो यहाँ से एक संख्या अगर दे लेगा 2 संख्या हम लोग निकाल सकते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम जो है m² + 1 2m² 2m और m² - 1 ये सूत्र कैसे हुआ हम आप लोग को अगले वीडियो में बता देंगे। अभी जो है ट्रिपलेट में 18 24 30 है। इसको जो है आप लोग याद भी कर सकते हैं या नहीं तो इसे बना के निकाल भी सकते हैं। और इस बेसिक सूत्र ये हुआ 3 4 5। इसका और होता है ट्रिपलेट का 2-4 गो मेन है, उसके बाद गुना करके हम लोग भी अन्य ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो कल जो है इसके अगले वाले वीडियो में आप लोग को ये सिद्ध कर देंगे और ट्रिपलेट के बारे में जो भी मेन बेसिक है उसको देके उस पर 1-2 सवाल देके प्रैक्टिस करवा के और उसके बाद त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल है उस सब को हम लोग बारी बारी से जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो त्रिकोणमिति यानी कि इससे अगले वाले वीडियो में जो है त्रिकोणमिति के सवाल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग।